आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, तत्वार सूत्र जो समग्र जिनवाणी का सार है, प्रथम अध्ययन के में जिसमें ज्ञान का वर्णन है, मति ज्ञान का हमने विस्तार से वर्णन समझा। श्रुत ज्ञान का हमने प्रारंभ किया था। श्रुत ज्ञान का सूत्र है श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। सूत्र क्रमांक 20 में श्रुत ज्ञान का स्वरूप और प्रकार। श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान मति पूर्वक होता है, उसके द्वैनेक द्वादश भेदम, उसके जो मुख्य 2 भेद हैं, जिनमें जो पहला है उसके अनेक भेद तो दूसरा है उसके 12 भेद। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसके 2 मुख्य भेद है, जिनमें पहला अनेक भेद वाला तो दूसरा 12 भेद। सर्वप्रथम मति ज्ञान होता है, इसके बाद शुद्ध ज्ञान। बिना मति ज्ञान हुए शुद्ध ज्ञान नहीं होता। यानी शुद्ध ज्ञान के लिए साधन कौन सा है? मति ज्ञान। मति ज्ञान हुए बिना शुद्ध ज्ञान नहीं होता। मति ज्ञान कारण है तो शुद्ध ज्ञान कार्य है। कारण कार्य संबंध जिसे बताया, तो पहले मति ज्ञान कारण है तो शुद्ध ज्ञान उसका कार्य है। जिस विषय का शुद्ध ज्ञान करना हो उस विषय का मति ज्ञान पहले होना आवश्यक है। जिस विषय में हम शुद्ध ज्ञान पढ़ रहे हैं, शुद्ध ज्ञान कर रहे हैं, शुद्ध का चिंतन कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे मति ज्ञान होना आवश्यक है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का बहिरंग कारण है। मति ज्ञान जो है शुद्ध ज्ञान का बहिरंग कारण है, तो अंतरंग कारण शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षोभक्षम है। अंतरंग कारण जैसे सम्यक दर्शन में दर्शन मोहिनी कर्म अंतरंग कारण बताया, चारित्र मोहिनी की 4 कषाय अंतरंग कारण बताई, वैसे ही ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभक्षम से श्रुत ज्ञानावरणी, मति ज्ञानावरणी कर्म से मति ज्ञान होगा और श्रुत ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभक्षम से श्रुत ज्ञानावरण कर्म होगा। किसी विषय का मति ज्ञान हो जाने पर भी यदि उक्त क्षयोक्षम न हो तो उस विषय का श्रुत ज्ञान नहीं हो सकता। संसारी जीवों में मति और श्रुत दोनों ही ज्ञान होते हैं। मति ज्ञान की अपेक्षा श्रुत ज्ञान का विस्तार अधिक है। मति ज्ञान की अपेक्षा श्रुत ज्ञान का विस्तार अधिक है। इसमें इंद्रियों की अपेक्षा मन की प्रमुखता होती है। श्रुत ज्ञान में इंद्रियों की अपेक्षा किसकी प्रमुखता है? मन की प्रमुखता है। मति ज्ञान श्रुतम मतिपूर्वम, मति ज्ञान में 5 इंद्रियां और मन सहायक है। इसमें मति ज्ञान सहायक है ही, लेकिन मति ज्ञान में, श्रुत ज्ञान में विशेष रूप से मन का कार्य है इंद्रियों के साथ साथ। मति ज्ञान विद्यमान वस्तु में प्रवृत्त होता है। मति ज्ञान का विषय जो सामने वस्तु है उसी में प्रवृत्ति करता है, उसका स्पर्श करता है, उसका अनुभव करता है, उसके बारे में ज्ञान देता है। श्रुत ज्ञान द्वारा भूत, वर्तमान और भविष्य काल की बातें जानी जा सकती है। जैसे हम श्रुत ज्ञान में भगवान की वाणी सुनते हैं तो भूतकाल में हम कहाँ थे, क्या थे, कितने जन्म लिए, कब से घूम रहे, सब किससे जाना? श्रुत ज्ञान के द्वारा जाना। केवली ने अपने केवल ज्ञान में देखा, हमें श्रुत ज्ञान में बताया, और हमारे पास मति थी, तो उस मति ज्ञान के माध्यम से हमने श्रुत ज्ञान को में मन को प्रमुखता बनाते हुए भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल की बातें श्रुत ज्ञान से हम जानते हैं। इस भेद के सिवाय दोनों में यह अंतर है कि मति ज्ञान में शब्दोल्लेख नहीं होता, जबकि श्रुत ज्ञान में होता है। मति ज्ञान में शब्दों का उल्लेख नहीं है, जबकि श्रुत ज्ञान में शब्दों का उल्लेख है। श्रुत ज्ञान के 2 भेद कहे गए, एक अंग बाह्य और दूसरा अंग प्रविष्ट। श्रुत ज्ञान के 2 भेद, एक अंग बाह्य और एक अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य श्रुत उत्कालिक कालिक भेद से अनेक प्रकार का है। अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, जो तीर्थंकों के द्वारा जो सीधी वाणी आती है, उस वाणी को सुन करके गणधर जो गुंथित करते हैं अंग शास्त्र, जिसमें 12 अंग मुख्य है।
आचारांग श्रीणांग ठाणाम संवयांग भगवती ज्ञातारंतांग उपासदसांग अंतकटसांग अनुत्तरो वाई प्रश्न व्याकरण विपाक सूत्र और दृष्टिवाद। वर्तमान में दृष्टिवाद लुप्त होने से 11 अंग उपलब्ध हैं और 12 अंग के कुछ अंश अलग अलग रूप में उपलब्ध हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। और उनको आधार लेकर के आचार्यों के द्वारा जो समय समय पर टीकाएं लिखी गई, अलग अलग विषयों के ऊपर विषय लिखा है, इन्हीं को आधार बना करके वो सब उपांग सूत्र है। अंग का उपांग, अंग जैसे पूरा शरीर, तो उपांग जैसे हाथ की अंगुलियां, पाँव के अंगूठे है ना, अंगूठों के पोर, ऐसे उपांग कहते हैं। तो अन्य चीज़ों को आधार लेकर, आधार सबका जिनवाणी है, लेकिन आचार्यों के द्वारा जितने भी ग्रंथित ग्रंथ और अन्य चिंतन है वो सब उपांग में आ जाता है। तो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य 2 प्रकार हो गए। अंग प्रविष्ट श्रुत के 12 भेद बताए गए हैं और कालिक उत्कालिक के अनेक भेद हैं। कोई इनकी संख्या यानी बोलिए जो उपवायु सूत्र है, जो 12 उपांग है, सब आचार्य द्वारा है, आचार्यों, नहीं होता है। ये तीर्थंकरों की वाणी का आधार है। ये अंग शास्त्र के ऊपर विशेष बताया। जैसे आचारांग सूत्र के ऊपर जो बात आगे कही है, तो उधर औपपातिक सूत्र को मैंने अंदर बताया है। एक एक अंग का एक एक उपांग है ना। और इसके अलावा भी अनेक आचार्यों ने अनेक ग्रंथ हर समय समय पर लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए तत्वार सूत्र ले लिया, या इष्टोपदेश ले लिया, समाधि तंत्र ले लिया, अन्य और भी जो ग्रंथ आ रहे हैं, कहीं किसी ने योग शास्त्र लिखा है, किसी ने कुछ लिखे हैं, जिनका आधार जिनवाणी है। और ऐसे अन्य जो लिखा है वो सब उपांग शास्त्र में अंग बाह्य में आता है। जैसे कर्म सिद्धांत है, कर्म ग्रंथ है ना, अन्य जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये सब उपांग में ले लेंगे, अंग बाह्य में ले लेंगे। किस में लेंगे? उपांग तो हमारे यहाँ 11 अंग और 12 उपांगी वर्णन किए, 11 अंग और लेकिन अंग बाह्य में बाकी सारा श्रुत ज्ञान जितना भी है इनको छोड़ के वो सब अंग बाह्य में आ जाएगा। इसलिए उसके अनेक भेद कर दिए। कितने कर दिए? अनेक भेद। इसके सिर्फ 12 भेद किए। अंग बाह्य श्रुत में, अंग प्रवेश श्रुत में जो अंतर है वह वक्तृत्व भेद की दृष्टि से है। जिस शास्त्र आगम के रचयिता गणधर तीर्थंकर व प्रकाशित ज्ञान को ग्रहण करने वाले उनके परम मेधावी शिष्य हैं वह अंग प्रविष्ट, और जिनके रचयिता अन्य आचार्य हैं वह अंग बाह्य श्रुत है। अंग बाह्य श्रुत में वही शास्त्र परिगणित है जो शुद्ध बुद्धि और समभाव पूर्वक रचे गए हैं। शुद्ध बुद्धि से संप्रदायवाद से दूर हट करके शुद्ध बुद्धि से अध्यात्म के चिंतन से रचे गए हैं, वो ही उसमें आते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, शुद्ध ज्ञान पूर्वक मति ज्ञान नहीं होता। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, शुद्ध ज्ञान पूर्वक मति ज्ञान नहीं होता है। मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान पूर्वक मति ज्ञान नहीं होता है। रिवर्स कर दिया। अंग प्रविष्ट में 12 भेद, द्वादशांग, अंग बाह्य में अनेक भेद, सभी शास्त्र। ठीक है। श्री नंदी सूत्र में बहुत सूत्र 72 में शुद्ध ज्ञान के 14 भेद और भी बताए गए हैं। तो यहाँ तक हो गया श्रुतम मतिपूर्वम द्वैनिक द्वाशन। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का वर्णन। ये दोनों ज्ञान कौन से हैं? परोक्ष। दोनों ज्ञान परोक्ष है ना। 2 ज्ञान थे ना, परोक्ष और प्रत्यक्ष। तो अब वर्णन चलेगा प्रत्यक्ष ज्ञान का। अब आ रहा है अवधि ज्ञान के भेद और स्वामी। द्विविधो अवधि, सूत्र क्रमांक 21 में द्विविधो अवधि। अवधि ज्ञान 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का? अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, इसमें किसी भी इंद्रिय या मन का सहारा नहीं लेता। यानी जैसे हमारे आत्मा के ऊपर से अवधि ज्ञान आवरण कर्म का क्षयक्षम होता है या क्षय होता है, तो वो डायरेक्ट प्रकाश करता है। उसमें न मन चाहिए न इंद्रियां चाहिए, डायरेक्ट ज्ञान है। किसी सहायता के बिना जो रूपी वस्तुओं को, पदार्थों का साक्षात ज्ञान हो, वह अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान का क्षेत्र क्या है? वो रूपी पदार्थ को देखता है, अरूपी को, निराकार को, अमूर्त को वो नहीं देख पाता। अवधि ज्ञान इंद्रिय और मन के अधीन नहीं होता, वह अतीन्द्रिय ज्ञान है। इसलिए इसको अतीन्द्रिय ज्ञान का। अतीन्द्रिय ज्ञान में अवधि ज्ञान, मनोपरव ज्ञान और केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय के भेद से 2 प्रकार का होता है। भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय के भेद से 2 प्रकार का। दूसरा गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान शब्द का प्रयोग नंदी सूत्र में है। इस शब्द का प्रयोग शैवक्षमिक के लिए हुआ है। अवधि ज्ञान के भेद प्रत्यक्ष, अतीन्द्रिय। भव प्रत्यय में कौन कौन आएंगे? जिनको भव से ही प्राप्त होता है।
वो है देव, नारकी और तीर्थंकर, जिनको जन्म लेते ही ये 3 अवधि ज्ञान होता है। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान को देवता जन्म लेते ही 7वां अवधि ज्ञान लेके आते हैं, नारकी कुंभी में आते ही वहां पे 7वां अवधि ज्ञान लेके आता है। ये बात अलग है कि वहां मिथ्या दृष्टि होने से उनके ज्ञान को विभंग ज्ञान कहते हैं, और वहां पे भी अगर सम्यक दृष्टि है तो उसका ज्ञान अवधि ज्ञान होगा। नारकी में भी अगर वो सम्यक दृष्टि है तो वो ज्ञान कौन सा होगा? अवधि ज्ञान। तो और तीर्थंकर भगवान को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, माँ के गर्भ में आते तभी से अवधि ज्ञान होता है। तो इन्हें होने वाले भव ही कारण है, इनके लिए अलग से क्षयक्षम करने की आवश्यकता। जैसे एक पंछी को जन्म लेते ही उसको उड़ने की क्षमता होती है, इंसान को उड़ने की क्षमता के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। ऐसे ही दूसरा जो है गुण प्रत्येक क्षयक्षमिक भाव, इसका स्वामी पंचेंद्रिय संगी तिर्यंच मनुष्य है। इसको जन्म से नहीं होता, लेकिन किसी क्षयक्षम विषय से साधना करने से, तप से, साधना से किसी को ये प्राप्त हो सकता है। इसके 6 भेद बताए। गुण प्रत्येक क्षयक्षमिक स्वामी पंचेंद्रिय संगी तिर्यंच मनुष्य हैं। अनुगामिक क्षयक्षमिक अवधि ज्ञान, अननुगामिक क्षयक्षमिक अवधि ज्ञान, वर्धमान क्षयक्षमिक अवधि ज्ञान, हीयमान क्षयक्षमिक अवधि ज्ञान, प्रतिपातिक क्षयक्षमिक अवधि ज्ञान, अप्रतिपातिक क्षयक्षमिक अवधि ज्ञान। ये 6 प्रकार का होता है। इसका विस्तार आगे चलेगा। 22वें सूत्र में कहा यही बात जो मैंने अभी बताई। भव प्रत्ययो अवधि देव नारकाणाम। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देवों और नारकियों के होता है। देवता और नारकियों को भव प्रत्येक अवधि ज्ञान होता है। जो अवधि ज्ञान जन्म लेते ही प्रकट होता है वह भव प्रत्यय है। इसके लिए व्रत, नियम, तप आदि की अपेक्षा नहीं होती। इसके लिए व्रत, नियम, तप आदि की अपेक्षा नहीं होती। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के लिए भी क्षयोपशम अपेक्षित है। इस संदर्भ में कहा गया है कि देव और नारकियों में जन्म लेते हैं उनके अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो ही जाता है, पहले ही हो जाता है। अतः वहाँ क्षयोपशम के होने में भव ही मुख्य कारण है। इसलिए प्रत्यक्षतः वर्तमान जीवन में व्रत, नियम व तप आदि क्रिया नहीं करनी पड़ती और गुणों का अर्जन भी नहीं करना पड़ता। देव आयु के बंध के साथ ही यह क्षयोपशम स्वयं हो जाता है। नारक जीवों में भी बंध के समय कषाय, लेश्याएं आदि इतनी प्रबल होती है कि वे अवधि ज्ञानावरण कर्म को क्षीण या क्षयोपशमित करने का निमित्त बन जाती है। इस अपेक्षा से नारक जीवों को भी अवधि ज्ञान जन्म लेते ही हो जाता है। नारक जीवों को अवधि ज्ञान अल्प होता है। ध्यान रखने योग्य है, इस सम्यक्त जीवों के तो अवधि ज्ञान होता है, किंतु मिथ्यात्व जीवों को विभंग या कु अवधि ज्ञान होता है। क्या होता है? विभंग ज्ञान, या इसका दूसरा नाम दिया कु अवधि। जैसे कु गुरु होता है, ऐसे कु अवधि ज्ञान, मतलब तो वही हुआ, विभंग ज्ञान उल्टा ज्ञान। गुरु तो है पर कु गुरु है ना। ऐसी अवधि ज्ञान तो है पर कु अवधि ज्ञान है, यानी सब उल्टा पुल्टा करेगा वो। अवधि ज्ञान सम्यक्त क्या करेगा? अवधि ज्ञान नहीं, सम्यक्त भी आत्मा को पोषण करने के कार्य करेगा। और विभंग ज्ञानी, अवधि ज्ञानी क्या करेगा? वो रूपी पदार्थों को जान करके और मिथ्यात्व को बढ़ाएगा और संसार को बढ़ाने की क्रियाएं करेगा। इसीलिए कहा ना, पात्र व्यक्ति को अगर ज्ञान नहीं मिला तो वो अपना ही नुकसान करता है, और पात्र को वो ज्ञान मिले तो वो अपना भी फायदा करता है और जिसके लिए निमित्त बनता है उसका भी कल्याण करता है। अगले सूत्र में दिया क्षयोपशम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम। क्षयोपशम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम 23 नंबर सूत्र में। और यही अवधि ज्ञान जो ऊपर बात की गई है वो क्षयोपशम के निमित्त अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है। वह शेष अर्थात मनुष्य, पंचेंद्रिय, संगीत, तिर्यंच को होता है। यानी 2 निकाल दिए। कौन निकाल दिए? देवता और नारकी को निकाल दिए। तो अब बचे कौन शेष में? मनुष्य और तिर्यंच, वो भी सन्नी मन वाले। अब क्षयोपशम अवधि ज्ञान मनुष्य को कहता है, तब साधना करते हुए शुभ चिंतन में लीन संयत श्रावक को भी हो सकता है और मनुष्य को भी हो सकता है। पंचेंद्रिय, संगीत, तिर्यंच जानवरों में। क्षयोपशमिक अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है। षड विकल्प शेषाणाम दिया ना, तो ये 6 प्रकार का है। 6 प्रकार कौन से हैं? तो अननुगामिक क्षयोपशमिक अवधि ज्ञान, जो अवधि ज्ञान अपने स्वामी के जीव के साथ साथ जाता है,
यानी जिसको ज्ञान पैदा हुआ, अब वो जहाँ जाएगा वो ज्ञान उसके साथ चलेगा। जैसे मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है उसकी परछाई साथ चलती है। उसके 3 भेद है। क्षेत्रानुगामी, जिस जीव को जिस क्षेत्र में अवधि ज्ञान पकड़ हुआ, वह जीव दूसरे क्षेत्र में जाए तो उसके साथ जाए और छूटे नहीं, उसे क्षेत्रागामी माना गया। भवानुगामी, जो अवधि ज्ञान परलोक में भी अपने स्वामी जीव के साथ जाता है, वह भवानुगामी। उभयानुगामी, जो अवधि ज्ञान अन्य क्षेत्र में भी साथ जाता है, अन्य भव में भी साथ जाता है, वो उभयानुगामी। यानी क्षयोपशमिक अवधि ज्ञान के भी 3 भेद कर दिए, क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी। क्षेत्र, जिस क्षेत्र से उठ करके दूसरे क्षेत्र में जाएगा तो साथ जाएगा, भव परिवर्तन करेगा तब भी साथ जाएगा। इसलिए एक थोकड़ा आता है ज्ञान का। ज्ञान इस भव भी है, पर भव भी है, तदुभय भी है। तो ये अवधि ज्ञान है ना। ये प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, अगर इस भव में है और अगले भव में जहाँ जा रहा है वहाँ पे भी वो ज्ञान साथ जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। उसको लिए इंद्रिय और शरीर की निमित्त की आवश्यकता नहीं है। आत्मा के क्षयोपशम से प्राप्त हुआ है तो वो साथ जा सकता है। तो उस अपेक्षा से भवानुगामी। उभयानुगामी दोनों जगह, यहाँ भी रहता है और वहाँ भी रहता है। अननुगामिक क्षयोपशमिक अवधि ज्ञान, जो अवधि ज्ञान अपने उत्पत्ति स्थान को छोड़ देने पर कायम नहीं रहता, वह अननुगामिक क्षयोपशमिक अवधि ज्ञान है। ऐसा अवधि ज्ञान जीव के साथ नहीं जाता। जैसे दीपक जहाँ रखा है उसी स्थान को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार अनुगामिक अवधि ज्ञान जहाँ उत्पन्न हुआ वहीं रहता है, अन्यत्र नहीं। इसके भी 3 भेद हैं, जो पूर्वोक्त तीनों भेदों की अपेक्षा से समझ लेना चाहिए, विपरीत हैं। जगह जहाँ पे होगा हाँ, जैसे कोई लोग अपनी सीट पे अपनी गादी पे बैठते हैं तो वहाँ पे तो उनको सब ज्ञान होता है, और गादी छोड़ के दूसरी जगह जाए तो उनको कुछ समझ में, तभी वो कई कई जगह पे गद्दी। हाँ, तो वो गद्दी का मतलब क्या हुआ है, उनको कोई शक्ति विशेष के सहयोग से कहो या अपने क्षयोपशम से, पर उसी क्षेत्र में ही वो ज्ञान काम करता है। वहाँ से उठ के वो दूसरी जगह पे जाता तो वो ज्ञान उसके साथ नहीं जाता है। तो इस अपेक्षा से वो क्या हो गया, अननुगामिक क्षयोपशमिक अवधि ज्ञान। ये दूसरों के साथ नहीं जाता है, पहला अनुगामिक, दूसरा अननुगामिक। तीसरा है वर्धमान क्षयोपशमिक अवधि ज्ञान। विशुद्ध परिणामों की वृद्धि होने से जो अवधि ज्ञान बढ़ता ही रहता है, यानी घटा तो कम से, लेकिन बाद में वो बढ़ता ही चला जाता है। अभी थोड़ा हुआ लेकिन साधना करते करते वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसको कहा वर्धमान। उदाहरण क्या दिया, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा पहली एकम को कैसा होता है, बीज को कैसा होता है, ऐसे बढ़ते 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 पूर्णिमा को क्या हो जाता है, तो इसको कहा वर्धमान। ऐसे ही जिसको अवधि ज्ञान शुरुआत में बहुत अंशिक हुआ, लेकिन साथ में साधना करता रहा तो वो बढ़ता चला गया, तो वो कैसा हो गया, वर्धमान, बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ता गया। अरे बताया ना, ये 6 भेद इसीलिए बताए, 6 बताए। उसमें ये जो पहले थोड़ा हुआ फिर आगे, अलग अलग तरीके, जिसकी कैसा क्षयोपशम उसके आधार है, आगे फिर आ रहा है। चौथा भेद कैसा है, हीयमान क्षमय क्षमय अवधि ज्ञान। संक्लेश परिणामों की वृद्धि होने से जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद घटता रहता है। अभी तो बहुत अच्छा बढ़ा, लेकिन बाद में भाव हमारे बदल गए, हमारे भीतर में संक्लेश आ गया, कषाय आ गए, और वो अवस्था नहीं रही जो हुई, तो वो हीयमान वापस घट भी सकता है। तो वो घटने वाले को क्या कहा, हीयमान। पहले वाले को कहा वर्धमान। इसके बढ़ते ही जाएंगे, भाव भी बढ़ेंगे और वो ज्ञान भी बढ़ता चला जाए। इसके भाव संक्लेश आते हैं। जैसे अभी हमको क्षयिक संकेत हुई मान लीजिए, और क्षयिक संकेत के समय हमने खूब जोर लगाया उत्कृष्ट अवस्था की, बाद में वैसी स्थिति नहीं रही, तो फिर क्या होगा, उतनी देर लंबा ध्यान नहीं लग रहा है। उस समय एक घड़ी भी क्रॉस कर रहे थे, घड़ी के बाद भी जा रहे थे, पर वापस संसार में पड़ गए, संसार की चर्चाओं में पड़ गए, तो फिर क्या हुआ, हमारे अंदर में संक्लेश आ गए, संसार घुस गया। तो 5 मिनट भी, 7 मिनट भी, 2 मिनट भी टिकना कठिन। एक बार क्षयिक संकेत आ गई, जाएगी नहीं, लेकिन वो जो धारा अखंड आगे बढ़नी चाहिए वो बढ़ नहीं रही है। वो कब बढ़ेगी, जब वापस एकांत में जाएगा, एकत्व में जाएगा, पराक्रम करेगा तो आगे। ऐसी अवधि ज्ञान में जिसके संक्लेश परिमाण हो जाते, तो बढ़ा तो ज़्यादा था, लेकिन बाद में हीमान होते होते घट जाता है, कई बार समाप्ति भी होता है। इसके लिए दृष्टांत दिया, दिए की ज्योत, दीपक जल रहा है और तेल जलता जा रहा है। अब तेल नया नहीं डाला तो क्या होगा, धीरे 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 तेल सारा क्षीण हो जाएगा और बाती जल जाएगी और दिया बंद हो जाएगा। तो ये हीयमान ऐसे ऐसे नीचे जाते थे घटता जाता है। जो शायद संकित होती है, कौन से कर्म के सेवन से होती है? बताओ, कल ही आया था दर्शन संकेत में, क्या आया था, मिथ्या दर्शन। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जो 7 कारण बताए। दर्शन मोनि की 3 प्रकृति, कौन सी, सम्यक से मिथ्या तो और मिथ्या। 3
और 4 चारित्र मुनि की कौन सी? 4 चारित्र मुनि की 16 कषाय 9 कषाय। 4 बोल रहा हूँ। 4 तो कषाय ना, असंख्य। कौन से? सॉरी, अनंतानुबंधी, अनंतानंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये क्षय होते हैं और वो 3 प्रकृतियां क्षय होती है। 7 प्रकृतियां क्षय होती है। तो ये अंतरंग कारण है सम्यक विका, क्षयिक सम्यक का। सम्यक दर्शन कहो, निश्चय सम्यक दर्शन कहो, क्षयिक सम्यक दर्शन कहो, ये एक ही बात है। आगे अगला अध्याय में इसका खूब डिटेल वर्णन है। दूसरे अध्ययन में इन भावों का वर्णन आएगा, वहां पे इसको खोलेंगे। यानी कि मतलब कह सकते हैं मोहिनी कर्म का एक पार्ट होता है। मोहिनी कर्म के 2 पार्ट है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। जब तक दर्शन मोहिनी क्षय नहीं होगा, दर्शन मोहिनी के साथ साथ में 4 या अनंत अनुबंधी भी जाते हैं। ये 7 प्रकृतियां क्षय होती है तो सम्यक दर्शन होता है ना, हमको जीव पर श्रद्धा होती है, मैं जीव हूं, ये अटल श्रद्धा। और श्रद्धा हुए बिना ज्ञान काम नहीं करता। ज्ञान तो आ रहा है, अब श्रद्धा हो गई तो अब उसके ऊपर विशेष की बात में ज्ञान है। श्रद्धा से ही, नहीं तो श्रद्धा, मिथ्यात्व और मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन में अंतर केवल क्या है? दृष्टि का ही तो अंतर है ना। जिसकी दृष्टि सम्यक हो गई, सत्य पे श्रद्धा हो गई, वो सम्यक्त्वी, और जिसकी दृष्टि पर्याय पे ही लगी हुई है। अब ये सम्यक्त्वी कहाँ चला गया? मूल द्रव्य पे चला गया। मूल द्रव्य कौन है? आत्मा। और मिथ्यात्वी किस पे लगा हुआ है? पर्याय पे लगा हुआ है। पर्याय का बोध किससे होता है? मति ज्ञान से। पर्याय, मति ज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या है? सिर्फ पर्याय को पकड़ता है। हमको शुद्ध ज्ञान भगवान की वाणी जब तक नहीं मिली थी, क्योंकि शुद्ध ज्ञान भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानता है, तो हमने शुद्ध ज्ञान से जान लिया, समझ लिया कि मैं जीव हूं, लेकिन उसको आत्मसात नहीं किया, द्रव्य तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि हम मति श्रुत में अटके रहे, आगे बढ़े ही नहीं। लेकिन भगवान की वाणी पे श्रद्धा करके, मति श्रुत का आलंबन लेकर के मति को गौण किया और प्रत्यक्ष रूप से द्रव्य पर श्रद्धा की और क्षय क्षमति तक का पुरुषार्थ करके अंतरंग कारण ये 7 प्रकृतियां क्षय कर दी, तो हमको क्षय क्षमित होगी। उपशम की तो औपशमिक होगी, क्षयोपशम की तो क्षयक्षमिक होगी, है ना। ऐसे 5 भाव है, औपशमिक, क्षयिक हो, परिणाम को, जो वो आगे आएगा सूत्र। प्रतिपादिक क्षयोपशमिक अवधि ज्ञान, जो अवधि ज्ञान प्राप्त होने के कुछ समय बाद एकदम लुप्त हो जाता है, उसे प्रतिपादिक क्षयोपशमिक अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ लेकिन टीका नहीं, कुछ ही समय के बाद चला गया, ये इसको कहते हैं प्रतिपादिक क्षयोपशमिक ज्ञान। अप्रतिपादिक क्षयोपशमिक ज्ञान, अवधि ज्ञान, यह अवधि ज्ञान होने के बाद कभी लुप्त नहीं होता। जो अवधि ज्ञान केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने से पूर्व तक बना रहे, वह अप्रतिपादिक क्षयोपशमिक अवधि ज्ञान है। अक्षत दीपक के समान, सदा ही अखंड दीपक जलाते ना लोग, अखंड ज्योत जलाते हैं, ऐसे ये अवधि ज्ञान होने के बाद केवल ज्ञान लेके ही उठेगा, ये वापस जाएगा नहीं, गिरेगा नहीं, कम नहीं होगा। ये बढ़ता 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 केवल ज्ञान होने के बाद समाहित हो जाएगा, लेकिन गिरेगा नहीं। ये है अप्रतिपादिक। तो 6 कारण कौन कौन से? पहला अनुगामिक, यानी जहां जाएगा वो साथ में जाएगा। अननुगामिक, जो अगले भाव में भी जाएगा। अननुगामिक अन्य क्षेत्र या भाव में साथ साथ न जाए। अनुगामिक जाने वाला, अननुगामिक नहीं जाने वाला। वर्धमान बढ़ने वाला, मिलने के बाद में बढ़ता चला जाता है। हीयमान घटते जाता है। प्रतिपादिक एकदम से लुप्त हो जाता है, जैसे दिए की हवा आई और दिया लुप्त हो गया, ऐसे आया पर एकदम वापस चला गया। और अप्रतिपादिक केवल ज्ञान होने तक टिका रहेगा, जैसे कि अवधि के तीर्थंकर भगवान का कौन सा है? अप्रतिपादिक अवधि ज्ञान। वो जो माँ के गर्भ से आया तो वो बढ़ता गया और ऐसा केवल ज्ञान लेके पूर्ण होगा। बाकी में बीच में किसी किसी का गिरता है। तो 6 में से कोई भी जिसका जैसा क्षयोपशम है वैसे ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, अवधि ज्ञान क्लियर हो गया। अब अगला विषय आ रहा है 24 नंबर, ऋजु विपुलमति मन पर्याय। ऋजु विपुलमति मन पर्याय। मन पर्याय ज्ञान के 2 भेद है, एक ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान, दूसरा है विपुलमति मन पर्याय ज्ञान। यहाँ पे चित्र में भी सारा अच्छे से समझाया है कि किसको किस प्रकार से ज्ञान होता है। मन पर्याय ज्ञान के अध्ययन सूत्र 23, 24, 25 है, उसके अंतर्गत बताया है कि ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान, विपुलमति मन पर्याय ज्ञान। चलिए आगे बाद में चित्र को फिर देखें। मन पर्याय ज्ञान के 2 भेद, ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान, विपुलमति। 2.5 द्वीप में रहने वाले, 2.5 द्वीप में रहने वाले संगी पंचेंद्रिय जीवों के मनोगत भावों को साक्षात जानने वाला ज्ञान मन पर्याय ज्ञान है। इसमें सरल रूप से, जटिल रूप से या सामान्य रूप से
विशेष रूप से दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को प्रत्यक्ष जाना जाता है। मन प्रयोग ज्ञान का यह वैशिष्ट्य है कि यह देव, मनुष्य और तिर्यंत सभी के मन में स्थित विचार को जानने की शक्ति रखता है। मन प्रयोग ज्ञानी चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो या तिर्यंत हो, उनके सबके मन में स्थित जो विचार है उनके बारे में जानने की शक्ति है, किंतु वह विचार रूपी पदार्थ यानी संसारी जीव के विषय में होना चाहिए। रूपी पदार्थ संसारी जीव के विषय में जो विचार है वो जान लेता है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो रूप, जो अरूपी अमूर्तिक द्रव्य है, मुक्त आत्मा है, उनके संदर्भ में मन पर्याव नहीं, ज्ञान नहीं हो सकता। मुक्त आत्माएं हैं, उनके संदर्भ में जो सिद्ध भगवान सिद्धशिला में बैठे हुए हैं, उनके संदर्भ में इसको ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ये मूर्तिक है, वह अमूर्तिक है। इसके ज्ञान का क्षेत्र क्या है? मन प्रयोग ज्ञान। मूर्तिक पदार्थ को जानता है, और वो केवल ज्ञानी उससे ऊपर जो सिद्ध भगवान है वो कैसे हैं? अमूर्तिक है, उसका क्षेत्र ही नहीं है। ऋजुवती मन प्रयोग ज्ञान सामान्य ग्राही है। जैसे दर्शन को हम सामान्य ग्राही कहते हैं, ऐसे ऋजुमती है वो सामान्य ग्राही यानी विषय को सामान्य रूप से जानता है। वह केवल उसी वस्तु को जान सकता है जिसके बारे में स्पष्ट विचार किया गया हो। सामने वाला इस समय स्पष्ट विचार कर रहा है, उसके बारे में जानता है सामान्य रूप से, जबकि विपुलमती मन प्रयोग ज्ञान विषय को विशेष रूप से जानता है। इसकी चर्चा फिर यथा समय करेंगे। भगवान पधार गए हैं।